एक मसीही लाइफ की सफलता दाऊद के मुसीबत आए, दाऊद ने प्रार्थना में जय पाया। दाऊद कह रहा है यदि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में भी चलूंगा तो मैं मुसीबत से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आज प्रिय भाई हमारी मुसीबत आती है हम डर जाते, मुसीबत आती है हम प्रार्थना कम कर देते, मुसीबत आती है हम प्रार्थना बैठने की इच्छा नहीं होता हमारा, मुसीबत आती है बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती हमारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शैतान को अवसर ना दो, मौका मत दो। आपका प्रार्थना जो है वो जो अभिषेक है उस प्रार्थना को कमजोर मत कीजिए। प्रार्थना ही आपके मुसीबत में आपका बगल में खड़ा होगा परमेश्वर। दाऊद का लाइफ सब कुछ खत्म हो जाता है मगर दाऊद का प्रार्थना खत्म नहीं होता है। दाऊद की प्रार्थना कभी खत्म नहीं होता है। आज हमारे आपके जिंदगी में प्रिय भाई बहनों यह महत्वपूर्ण बातें, पहले शब्द जो कह रहा यहोवा हमारा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसको आप कितना अपने जीवन के लिए लगाते हैं सोचिए। यहोवा हमारा चरवा, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब आपके मुसीबत आता है तो आपका कोई भी साथ देने वाला नहीं होता है मगर आपका घुटना जो है प्रभु के साथ में मिल करा देता है, संगति बना देता है, आपको बल देता, आपको सामर्थ देता, शक्ति देता है। आज मुसीबत प्रिय भाई बहनों हमारा आपका प्रार्थना हमारा जय है। दाऊद के मुसीबत आया मगर उसने प्रार्थना को नहीं हटा। आयub के जीवन में मुसीबत आया, 10 बच्चों को एक दिन में समाप्त कर दिया, उसके भी घर बार को जलाकर नाश कर दिया। आयub ने अपने विश्वास से नहीं हटा। उस मुसीबत में परमेश्वर के साथ में बोला प्रभु तूने दिया तूने लिया, तेरे नाम की जय हो, जय हो। आज प्रिय भाई प्रार्थना आपकी जिंदगी को हर मुसीबत में आपको बचाएगा। मैं आपको नहीं बचाऊंगा, मैं आपको प्यार कर सकता हूँ, आपके लिए प्रार्थना कर सकूँगा, आपके लिए अपने आंसू को दूंगा, मगर बचाने वाला प्रभु यीशु आपका है। वो आपको बचाएगा, आपके प्रार्थना बचाएगा। मसीह लोग कभी दुर्बल होते क्यों? मसीह लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी बात क्यों होता है? क्योंकि प्रार्थना का जिंदगी नहीं है। मोबाइल बेसी घाटते रहते हैं, मोबाइल घाटते रहो, अपनी जिंदगी को बर्बाद करो। तुम प्रार्थना के समय तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा बर्बाद करता जिंदगी को। प्रिय भाई बहनों मैं यीशु प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमें आपको बीते रात में काफ़ी रात तक मैं प्रभु ने मुझे 2:30 बजे उठा दिया। फिर 1, 1:15, 1:30 ऐसी था, मैं थोड़ा सा माथा नीचे किया, आवाज़ आया देख कितना बजे 2:30, मैंने घुटने में बैठ गए। 3, 3:15 तक मैं प्रभु के साथ में जुड़े रहे, मैं रोते रहे प्रभु पास में। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ कि तूने मेरे कमी को देखा था कि मेरी ज़िंदगी को तू और करीब में देखना चाहता है। प्रिय भाई बहनों डरता वो जिसकी ज़िंदगी में प्रार्थना नहीं है, गिरता वो है जो प्रार्थना में समय नहीं देता है। मुसीबत में कोई साथ नहीं देता है क्योंकि प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जुड़ता नहीं है। मगर आप जब परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे तो आपका मुसीबत परमेश्वर आपके साथ जुड़ जाएगा, आपके साथ रहेगा, आपको बोलेगा बेटा मत डर, बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु यीशु अनेक प्रकार आशीर्वाद करेছেন। दाऊद বলছে সদাপ্রভু আমাদের পালক, আমাদের অভাব হইবে না। আমাদের জীবনে অভাব, আমাদের প্রার্থনায় কম। প্রার্থনা আমাদের জীবনে জয় বিক্রি আছে। আপনার জীবনে আপনার প্রার্থনা আপনার জয় আছে। প্রার্থনা যত করবেন অত মুসিবত থেকে আপনি জয় পাবেন। তাড়না, অপমান, তিরস্কার যতই লোক করুক
কিন্তু আপনার প্রার্থনা আপনাকে জয় দেবে। সব যদি ছেড়ে দেয় আপনার প্রার্থনা আপনাকে ধরে রাখবে, যিশু কাজে ধরে রাখবে। যিশু প্রভু আমাদের জীবনের মধ্যে অনেক প্রকার আশীর্বাদ করেছেন। এই জন্য দাউদ বলছে, সদাপ্রভু আমাদের পালক, আমাদের অভাব হইবে না। সদাপ্রভু আমার পালক, কিন্তু আমি প্রার্থনা করব না তো আমার অভাব হইবে। প্রভু তো ছোটো জিনিস নয়, খেলা জিনিস নয়। সদাপ্রভু যদি আমাদের পালক আছে, সেই আনন্দময় মার্গের মধ্যে আমাকে চালাতে চায়, যদি আমার সম্পর্ক প্রভুর সঙ্গে যদি থাকে, প্রভু আপনাকে কোনো দিন পড়তে দেবে না। মানুষ আপনাকে ছেড়ে দেয়, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে দেয়, আপনাকে সব যদি ছেড়ে দেয়, কিন্তু যিশু প্রভু আপনার হাত কোনো দিন ছাড়বে না, কোনো দিন ছাড়বে না আপনাকে। আপনার প্রার্থনা আপনার জয় আছে, प्रार्थना जीवन में अपना जय। तो महत्वपूर्ण बात है, यहोवा हमारा चरवा है, मुझे कुछ घटी क्योंकि हम किस परमेश्वर की सेवा करते हैं। आज परमेश्वर आप लोग को आशीष करेगा, याद रखना। पहली बात क्या, यहोवा हमारा चरवा है। किसका चरवा? अब बोलिए, यहोवा हमारा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस बात को जब कहते कि प्रभु मेरा चरवा है, इससे खुशी होता, मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि हमारा आपका पिता कभी आपको घटी में नहीं रखना चाहता है। आशीष क्या है? आप सब आशीष पाए लोग, बाहर जितने भाई बहन सब आशीष पाए लोग हैं। आप यीशु को नहीं जानते, कोई बात नहीं, मगर यीशु मसीह आपको प्यार करता, हर सबों को आशीषित किया है, आशीष किया है। तो पहली बात, यो मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी। ध्यान देना, फिर मैं बोल रहा, यहोवा हमारा किसका चरवा है? जब आप बोलेंगे यीशु प्रभु हमारा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, आपको घटी नहीं होगा। आमीन, आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मगर जब आपके प्रार्थना कमजोर रहेंगे, आपको घटी में चलने पड़ेगा, घटी उठाते रहेंगे। तो पहली बात, यह हमारा चरवा है। जब आप समझे मेरा परमेश्वर चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दूसरी बात क्या कहता है परमेश्वर? फिलिपियों 4:19, फिलिपियों 4:19 आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। यह कहते हैं यो मेरा चरवा है। दूसरी ओर कह रहा, मेरा परमेश्वर तुम्हारे सारे घटी को मैं आपका घटी को पूरा नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चे के घटी को पूरा नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार के घटी को पूरा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कमी रह जाती है, हर समय कमी रहता है। मगर सारे कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। मेरा परमेश्वर तुम्हारे हर घटी को पूरा करना चाहता है। आज लोग बहुत मुसीबत कर रहे, परेशानी उठा रहे, मेहनत कर रहे, मगर कोई भी लाभ नहीं, क्योंकि हमारा जिंदगी प्रार्थना एक महत्वपूर्ण है, जो आपका हर मुसीबत से बचाता है। तो वो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे कमी को पूरा करेगा। परमेश्वर हमें आपकी जिंदगी में, दाऊद का मुसीबत था, परमेश्वर ने उसको पूरा किया। दाऊद का परिवार को बंधुआई में लेके चला गया, संकट में था, दाऊद की प्रार्थना परमेश्वर के साथ मिलाया, उसके बिक्री दिया। आज हम लोग प्रिय भाई बहन सेवा करते, मुसीबत रहती है, घर में परेशानियां रहती है, गरीबी की छाया रहती है, अशांति की छाया रहती है, किड़किड़ की छाया रहती है, गुस्से की छाया रहती है। तो किस तरीके से आपकी ज़िंदगी परमेश्वर का आशीष को आप देख पाएंगे?
क्योंकि आप जितना प्रार्थना करेंगे आपके जिंदगी में किरकिरापन, झगड़ा, रीछ, क्रोध आपका दिमाग में, हेलो, दिमाग में नहीं रहेगा। क्योंकि प्रार्थना आपका पूरे इंद्रिया को, ये 5 इंद्रिया को परमेश्वर के आत्मा आपका कंट्रोल करता है। और जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं तो उस समय हमारे सारे 5 इंद्रिया परमेश्वर का अधीनता होती है। और उस समय हमारे इंद्रिय में परमेश्वर, इंद्रिया की जो सोच विचार कमी है, परमेश्वर उसको पूरा करता है। आमीन। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज मसीह लोगों की सोच कमी है, परमेश्वर की बातों को समझने की कमी है। आज एक मसीह लाइफ की जिंदगी में सबसे बड़ी कमी है जो प्रार्थना है। कितने मसीह भाई बहनों को समय नहीं मिलता प्रार्थना में बैठने के लिए। इधर भाग दौड़, उधर भाग दौड़, उधर चलना। अजी आप कर लीजिए, मैं बाद में कर लूँगा ना। अरे ये तो प्रभु को तुम अपमान कर रहे हो अपने घर में। फैमिली के साथ बैठ नहीं पाते प्रार्थना में। फैमिली को बोलते कह दो मैं बाद में कर लूँगा। खाने का टाइम तो नहीं बोलते, लाइए जी खाना दीजिए जी, क्या हुआ खाना लेट हो रहा हमें जाना है जी। मगर प्रार्थना में हम परमेश्वर को पीछे रखते हैं। पीछे रखने का मतलब आपका प्रार्थना की जिंदगी नहीं होगा तो आप मुसीबत पर जय नहीं पा पाएंगे। आपका प्रार्थना हर पहाड़ों को हटा सकता है। आपके प्रार्थना हर शत्रुओं के पर जय दे सकता है आपको। आपका प्रार्थना हर शक्तियों को तोड़ सकता है। आपके प्रार्थना हर जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि दाऊद मुसीबत में होने के बावजूद भी परमेश्वर से संपर्क बनाए रखा। इससे परमेश्वर को कहता सदा प्रभु अमर पालक हमारा अभाव होइबे ना। हमारी ईश्वर हमारे अभाव के पुण्य करे। हम उस परमेश्वर की सेवा करते प्रिय भाई बहनों, जो हमारी कमी को पूरा करता है। एक रात में परमेश्वर के पास बैठ के रो रहे थे। प्रभु ने क्या, प्रभु मैं तुझसे मांग रहा हूँ बाबा यीशु, तूने मुझे शब्द दिया, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। तूने मेरी जिंदगी दिया, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। बाबा यीशु तूने कहा मांगो तो मिलेगा। प्रभु मैं तुझसे आज निवेदन कर रहा हूँ, हुक्म नहीं निवेदन कर रहा हूँ। प्रभु मैं तुझसे निवेदन कर रहा हूँ बाबा यीशु, मेरी एक कमी है बाबा, आत्मिक कमी है, आत्मिक ज्ञान की कमी है, आत्मिक बुद्धि की कमी है, आत्मिक सोच की कमी है, आत्मिक तौर से चलने की मेरी कमी है। प्रभु तो मुझ पर दया कर प्रभु यीशु, मुझे दया कर, दया कर। आप प्रार्थना करते बगैर सफलता की प्रार्थना नहीं होती। आपका ज़िंदगी चेंज नहीं हो रहा है। वही प्रार्थना, वही बात, वही किरकिरा, वही झगड़ा। जितना प्रार्थना करते उतना घर में झगड़ा होते रहता है। क्योंकि जिस उद्देश्य से परमेश्वर प्रार्थना आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता है, जो हमारे सारे कमियों को परमेश्वर पूरा करता है, हमारे आत्मिक कमी है, हमारे विश्वास की कमी है, हमारी सोच की कमी है। हम इसको नहीं मांगते। प्रभु तुम मुझ पर दया कर प्रभु। मैं बोलता हूँ प्रभु इतने मंडी को चलाना है प्रभु, किस तरह की चलाऊंगा? मुझे आत्मिक कमी है प्रभु, आत्मिक ज्ञान की कमी है, आत्मिक बुद्धि की कमी है। प्रभु मैं तुझसे मांग रहा हूँ प्रभु। तूने कहा मांगो तो मिलेगा। प्रभु तू मुझे मंडी को चलाने के लिए अभिषेक दे, ज्ञान बुद्धि दे। सुलेमान भी परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि मांगा था। आज प्रिय भाई बहनों आपका प्रार्थना आपके ज़िंदगी लाइफ को बदल सकता है। प्रिय बहनों आप सबों को बदल सकता है। यह कहता मेरा परमेश्वर तुम्हारे सारे कमी को पूरा करेगा। सारे कमियों को परमेश्वर हमारा पूरा करने वाला परमेश्वर। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमें आशीषित करता है, सफलता में लेता है, जय में लेके चलता है। एक मसीह भाई बहनों का जीवन में पतरस योना को भी जब जा रहा था मंदिर के पास बैठा हुआ था एक भिखारी, उसने देखा उसको कि शायद मुझे कुछ मिलेगा, भीख मांग रहा था। उसने गया, देखा उसे,
उसने आशा रखा कि कुछ मुझे देगा ये। कभी कभी हम लोग प्रभु से आशा रखते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। प्रभु यही मांग रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है, ये करना चाहता हूँ। प्रभु नहीं देगा आपको। यूहन्ना पतरस ने देखा, देख मेरे पास सोना चांदी तो कुछ नहीं है, मगर मेरे पास जो है मैं वही तुझे दे रहा हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से तो उठ जा, खड़े हो जा और चल। निगड़ा चलने लगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर में तो प्रार्थना का जीवन नहीं है। हम दूसरे को कैसे करते हैं, उठिए चलिए और घूमिए फिरिए। आज यीशु प्रभु हमारे आपके अंदर में हमारे आपके ज़िंदगी को सफलता दिया। आपके प्रार्थना जो आपके ज़िंदगी को बदल सकता है। प्रिय बहन भाइयों, अगर आपके प्रार्थना का जीवन रहेगा तो कोई भी तंत्र मंत्र ओझा गुणी आपके ज़िंदगी को छू नहीं सकता है, क्योंकि उसकी ताकत नहीं है छूने के लिए। मगर जब आप प्रार्थना में नहीं बैठते, शैतान आपको छूते रहता है, चिमटी काटते रहता है, इधर चिमटी काटता है, उधर काटता है। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। प्यारा परमेश्वर है, वो दयालु दया का सागर है। इस प्रिय भाई बहन, हमारे जब प्रार्थना बेशी हम करते हैं, बेशी हमारा संपर्क परमेश्वर के साथ घनिष्ठ होता है, तो परमेश्वर ये सारी बातों को हमको सिखाता है। क्या करना, क्या नहीं करना, क्या मांगना, क्या नहीं मांगना, क्या सोचना, क्या नहीं सोचना। आपका सोच आपको गिराता है, आपका प्रार्थना आपको उठा देता है। हालेलुया। आपको बल देता, आपको जय देता, विक्ट्री देता है। हर मुसीबत में परमेश्वर आपको सहायता करता है। प्रिय भाई बहनों, ईश्वर प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर प्रभु हम लोग को बहुत प्यार करता है। ईश्वर प्रभु हमारे आपके ज़िंदगी में मुसीबत से जय पाने के लिए आपका जय होना प्रार्थना। नहीं तो आपका ज़िंदगी में शैतान आपको चलाएगा, आप शैतान के उद्देश्य लेके चलेंगे, अपने जीवन को खो देंगे। ईश्वर प्रभु यीशु हमें आपको प्यार करता है। ईश्वर प्रभु हमारा आपका जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे प्रिय भाई बहनों हर कमियों को परमेश्वर पूरा करता है। इसे दाऊद फर्स्ट लाइन बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, घटी कभी नहीं होगी। हम अगर हमारी सोच ठीक रहेगा, हमें कुछ घटी नहीं होगा। हम कभी घटी नहीं, हम लाभ में चलते हैं, हम आशीष में चलते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं। प्रभु हमारे कमी को जानता है। मत्ती 6:8 में क्या कहता है, मुझे मालूम है तुम्हें, मुझे ध्यान है तुम्हें क्या क्या जरूरत है। जब हमारा परमेश्वर जानता है तुम्हें क्या क्या जरूरत है, तो घुटने टेक के समर्पित हो जाओ। जो मैं चाहता हूँ ना ही उससे अच्छा जिनिस परमेश्वर हमें आपको देना चाहता है। हालेलुया। और सबसे अच्छी जिनिस देना चाहता है, क्या मालूम है? एक मसीही भाई बहनों का सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? क्या है संपत्ति बड़ा? बोलो। प्रिय भाई बहनों, आपके लिए कुछ नहीं छुए। एक बार हमारे घर में आईबी ऑफिसर आ गया, इनकम टैक्स घर में हमारा पहुंच गया। मैं नहा रहे थे, हमारे बच्चे बोले, पापा हमारा क्या हो गया? हम नहा रहे। नहीं पुलिस आया, पुलिस गाड़ी में बहुत लोग आया, अभी हम लोग घर में आ रहा है। आने दो उसको, बैठा हो उसको, कोई बात नहीं, चिंता मत, डर मत डरो, बैठने दो उसको, हम नहा के गिलेंगे। हमने मजे से नहाया। जो एक बार साबुन लगा था 2-3 बार लगा लिया मैंने। मजे से नहाऊँ के एकदम इकला निकल के फ्रेश होकर घुटने में बैठ गया मैं। याद रखना, आके बैठा हुआ आईबी ऑफिसर। मैंने नहा के निकला, बच्ची से पूछ रहा है, कहाँ है आपके डैडी? सर 5 मिनट आ रहे, नहा रहे आप, बाथरूम वॉशरूम में। ठीक है। उसने बैठा, देख रहा चारों तरफ। मैंने निकल कर मैंने साथ ही साथ घुटने में बैठ गया।
प्रभु के साथ में। प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? ये मेरे पास नहीं, तेरे पास आया है। प्रभु बोला, तू जा, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। क्यों? कि हमारा जिंदगी अगर प्रार्थना का नहीं होता, कांपते, अरे बाबा पुलिस आया, जल्दी कपड़ा पहनो, जाके बोलते सर 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 करते ना। अरे उससे तो बड़ा मैं हूँ, मैं परमेश्वर का एक दास हूँ, उससे क्या डरूंगा? वो मुझे कटघारा में क्या लगेगा? जब मैं यीशु के पास जाऊंगा उसको मैं कटघारा में खड़ा करूंगा। आमीन, हालेलुया। मैंने उससे बातचीत करना शुरू किया। वो इंटेलिजेंट है, उसको बाइबल मालूम है, बैप्टिज्म का विषय मालूम है, सब कुछ मालूम है। उसे फटाफट मुझसे बातें करना शुरू कर दिया। मैंने चुप से सुना। प्रभु बोला, चुप रहो। मैं बोला, प्रभु लुका 12 का 12 में तो कहा, जब तुझे कोई ले जा पकड़े या कुछ कहे तो चिंता मत करना, डरना मत। उस समय पवित्र आत्मा तुझे मदद करेगा, क्या कहना है क्या नहीं करना है। हालेलुया। आपका बल शक्ति जो प्रार्थना का, वो आपको बल देता। प्रिय भाई बहन, जितने बड़े भी कोई आ जाए उससे आपको डरना नहीं है। मैंने इसके बातों को सुने, पक 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 कर रहा हूँ, किसी की बातों को नहीं सुन रहा है। मैंने देख रहा, इसको देखते देखते चुप से बैठे हुए। मतलब प्रभु मैं क्या करूँ, इसकी शक्ति को इसी को खून से बांध देता हूँ। बक 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 कर रहा है। प्रभु का मुझ उसको देख, जहाँ स्टॉप करेगा तो वो पकड़ लेना। ठीक है प्रभु। यहाँ प्रभु मुझसे कनेक्शन, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। उससे बात कर बगैर मेरा आत्मिक कनेक्शन परमेश्वर के पास में। जैसे थोड़ा गैप मिला, मैं इसको बोला, सर एक बात बोलूँ? बोला बोलिए। मैं इंडियन नेवी में थे। इंडियन नेवी में नौकरी किया आप? ना सर। प्रभु बोला, आप छोड़ मत इसको। मैंने अपने लाइफ स्टोरीज को टेस्ट में नहीं दे दिया, कैसे करके हम प्रभु पास में आया है। प्रिय भाई बहनों, वो हमारा इंटरव्यू क्या लेगा, मैं उसी को इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। बोलता आपके पास क्या क्या है? सर मेरे पास तो वो संपत्ति है। बोले क्या क्या संपत्ति है? मेरे अंदर यीशु का शांति है, मेरे अंदर यीशु का शांति है। उससे मेरे मुंह देख रहा, क्या? हाँ आप नौकरी कर रहे सर, सब कुछ कर रहे, मगर शांति है आपका? मेरे मुंह को देख चुप हो गया। सर मेरे अंदर आनंद है प्रभु का। उसका जो इंटरव्यू खत्म, अब उससे मेरी बातों को सुनना शुरू कर दिया। करने के बाद मुझे बोला, मैं इसको बोला था चाय पीजिए के सर, बोलता मैं चाय नहीं पीता, पानी भी नहीं पीता हूँ। बाद में बोला मुझे एक कप चाय पिला दो। हालेलुया। प्रभु के दास के घर में चाय पिया, बोला मुझे एक तो बाइबल दे दो। मैंने बाइबल दिया, प्रभु का धन्यवाद बाय बाय कर दिया। इसी प्रभु आज आपको हमें बचाना चाहता है। जो हमारे कमी है, शांति की कमी है प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि मेरे सारे कमियों को परमेश्वर पूरा करता है, पूरा करता है। आज इस प्रभु हमारे आपकी जिंदगी में पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर के सेवक कहते हैं जो सब कुछ को पूरा करता है। नीति वचन निकालेंगे 31 अध्याय 11 पद, हितोपदेशक 31 अध्याय 11 पद, नीति वचन, प्रभाग चैप्टर 31 वर्ष 11। हमें कभी लाभ की घटी नहीं होती है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते, कभी भी परमेश्वर हमें घटी में नहीं देखना चाहता। हालेलुया। मसीह लोगों का घटी है, प्रार्थना का कमी है। मसीह लोगों का कमी है, ज्ञान की कमी है। मसीह लोगों का कमी है, आत्मिक बुद्धि की कमी है। मसीह लोगों का कमी है, बाहर पढ़ने का कमी है। एक मसीह के लिए परमेश्वर हमें आपको जो एक सामर्थ्य परमेश्वर हमें जो अभिषेक दिया प्रार्थना का, वो प्रार्थना आपका कितने मुसीबत में आपका पास खड़ा होता है। आपका प्रार्थना आपको जय देता है। दाऊद चिल्ला उठता परमेश्वर के पास में, हे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। इसी प्रभु हमें आपको प्यार करता प्रिय भाई बहनों। गोलियात तो किसने मारा था? हेलो, दाऊद ने मारा था।
दाऊद कैसे मारा? क्या बोला? दाऊद छोटा था, जब वो गया तो उसका भाई, भाई क्या तुम्हें झगड़ा लेना है, चलो भाग जाओ। चलो फिर आ गया, बोले देखते इजराइल को ललकार दिया, सब इजराइली डर रहे थे, अरे बाबा ये तो मुझे इतना लंबा चौड़ा लंबा तलवार लिए हुए, पूरा भाला है हाथ में, सब इजराइली डर रहा था। दाऊद ने फिर अपने भाई के पास गया, बोला क्या बात, तो फिर क्यों आए मेरे पास, जाओ। बोलते नहीं, उसने इजराइली को ललकारा है, मैं जाऊंगा उसके पास में। उसका भाई बोला तेरे पास कोई पोशाक नहीं है, अस्त्र नहीं तेरे पास में। बोला मैं जाऊंगा यहोवा के नाम से। और उसने परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक था ये, क्योंकि दाऊद की जिंदगी में एक बात बहुत महत्वपूर्ण था कि यदि मैं कोई भी अंधकार के भरे हुए तराई मुसीबत में चलूंगा तो भी हनिश नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। और उस गोलियात के सामने वचन के अनुसार उसने बड़ा, मगर परमेश्वर रोका, बोला तो इधर आ जा। बोले यहां से पत्थर उठा ले। उससे घूमते घूमते बहुत सारे पत्थर थे, उसमें से 5 पत्थर उठा लिया उसने। आज इस प्रभु हमें आपको भी आपके परिवार से उठाया है, आपके ज़िंदगी को बदलने के लिए। आपका ज़िंदगी प्रार्थना का ज़िंदगी हो, वो सत्य परमेश्वर को जानने की ज़िंदगी हो। उसे उठाया, गुफन में ले लिया, क्योंकि दाऊद आगे से शिकारी था, बाघ शेर को मारने वाला था, साहसी था। बोले एक पत्थर ले ले। एक पत्थर को ले लिया, गुफन में रखा। जब घुमाते घुमाते चल रहा है तो गोलियात बोले आजा 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 आजा। प्रिय भाई बहनों, इतने बड़ी समस्या में कुछ नहीं दाऊद के पास में, सिर्फ गुफन उसके पास था। एक पत्थर लेके गया, अंदर रखा, क्योंकि दाऊद का प्रार्थना का जिंदगी था, उसने सफलता पाया रहा। और उसने घुमाते 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 क्या क्या, एक ही मारा उसको, ठीक यहाँ घुस गया और जाके उस पर लात रख दिया। आज इसी प्रभु आपको भी कहा, शैतान को पांव के नीचे रख दो। हालेलुया। शैतान को उठने मत दो। आपको दिया परमेश्वर हथियार ने, उस हथियार से उस गोलियात को जो मारा परमेश्वर, आज हमें आपको भी कहता है कि अपने शत्रु को पहचानो। आपका शत्रु आपका प्रार्थना का कमी है। हमारा शत्रु कोई नहीं है, हमारा शत्रु मेरा प्रार्थना कमी, जो हमारा शत्रु जो हमें दुर्बल कमजोर करता है। आज इस प्रभु हमें आपको प्यार करता है। प्रिय भाई बहनों, वो हमारे कमी को पूरा करता है। हमारी सोच अधूरी रहती है। मैं हर समय बोलता हूँ, प्रभु मुझे आत्मिक ज्ञान की जरूरत है, आत्मिक बुद्धि की जरूरत है, आत्मिक सोच की जरूरत है। मैं संसार की बातों को नहीं चाहता। संसार सब कूड़ा है, ये संसार ये कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, मगर तेरे आत्मिक अभिषेक आशीष मेरे साथ रहेगा प्रभु। उसको कोई भी छीन नहीं सकता है, कोई भी छीन नहीं सकता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, इसी प्रभु इसी तरीके से कहता है कि मेरे आपके कमी को परमेश्वर क्या करता है, क्या करता है, पूरा करता है। अब महत्वपूर्ण बातें, भजन संगीत 138 अध्याय का 8 पद, गीत संगीता 138, Psalms 138 चैप्टर वर्स 8, भजन संगीत 138 अध्याय 8 पद। यहोवा मेरे लिए, क्या बोला? यो किसके लिए? दूसरे के लिए? किसके लिए? मेरे लिए। मेरा परमेश्वर तुम्हारे कमी को पूरा करेगा। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कुछ घटी। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर, जिस दिन आप इस बात को सोच लेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरे कमी को पूरा करता, मेरा परमेश्वर मुसीबत में मुझे बचाता है, मेरा परमेश्वर संकट में मुझे छोड़ता नहीं है, मेरा परमेश्वर कितने बड़ी भी आंधी तूफान आ जाए मुझे छोड़ता नहीं है।
जब आप कहेंगे, हम लोग कहते ये तो मेरा बेटा है ना, हम लोग परिचय देते ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मगर ये परिचय नहीं कहते हमारा पिता यीशु है, यीशु हमारा पिता है, यीशु हमारा पिता है। जब इस बात को कहेंगे शैतान आपसे डरेगा, कांपेगा कि ये जानता है कि मेरा पिता यीशु है, जो बचाने वाला है, जो मददगार है, जो बगल में खड़ा होने वाला, जो आपके हाथों को पकड़ के चलाने वाला है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लाइफ में, प्रिय भाई बहनों, कहता कि परमेश्वर हमारा मददगार है। कैसे मदद करेगा आपको? अगर आपकी ज़िंदगी प्रार्थना का ज़िंदगी ना हो, परमेश्वर ने आपको 24 घंटा दिया है, 24 घंटा का 10वां भाग हम नहीं देते परमेश्वर को। 24 घंटा का 10वां भाग निकाल के घुटने बैठ के घर में प्रार्थना कीजिए। उस भाग को तुम चोरी कर लेते हैं, उस भाग को अपने कामों में बर्बाद कर देते, उस भाग को लेकर संसार में मिट्टी मिला देते। प्रिय भाई बहनों, जब इस बात को जाने कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे परमेश्वर हर एक कमी को पूरा करता है, मेरा परमेश्वर मेरे मुसीबत में मुझे छोड़ता नहीं है। जब आप कहेंगे मेरा बाबा यीशु मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, सब हट जाएंगे, मेरा यीशु मुझसे नहीं हटेगा। हर संकट मुसीबत में हट भाई परिवार हट जाते, मगर मेरा यीशु मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा यीशु नहीं छोड़ेगा। हम उस परमेश्वर को प्यार करते, उस परमेश्वर को हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। गुफन में लेके दाऊद ने घुमाया घुमाया मारा। आज मुझे आपको परमेश्वर अपने गुफन में रखना चाहता है, अपने गुफन में लेके आपको चलाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, क्या आज हम अपने उस परमेश्वर को क्या कहते हैं? कैसे करके हम जिंदगी में सफलता हमारी मिलेगी? प्रार्थना आपके हर संकट में आपको सहायता करेगा। प्रार्थना आपको हर तिरस्कार में पवित्र आत्मा आपको, परमेश्वर आपको सांत्वना देगा। आपकी प्रार्थना में आप कमजोर ना होइए प्रिय भाई बहनों। बीमारी में परमेश्वर आपके साथ रहेगा। बीमारी में कोई नहीं रहता साथ, मगर यीशु आपके साथ रहेगा। आज उस हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। हमारा परमेश्वर मेरे कमी को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर हर कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मुझे हरी हरी चराव में चराने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद कहता है अपनी जिंदगी में, हमारा कुछ घटी ना होगी। जब परमेश्वर आपके साथ है प्रिय भाई बहनों, आप कमी नहीं होगा किसी का। যখন যিশু আপনার সঙ্গে আছে, আপনার কোনো জিনিস অভাব হবে না। সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না। কষ্ট জ্বালা ব্যথা আমাদের সব ছেড়ে দেয়, কিন্তু আমার আপনার যিশু আমাদের কোনো দিন ছাড়ে না, কোনো দিন ছাড়ে না। আজকে চিন্তা করুন প্রিয় ভাই বোন, आज परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर हमें आपको प्यार करता है। भजन संगीत 104 अध्याय का 27-28। इन सब को तेरा ही आसरा है। इन सब को तेरा ही, हमारा परमेश्वर का हमारे पर आशा है, और कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू आहार हमें समय पर क्या करता है? दिया करता परमेश्वर। जब आप प्रार्थना में बैठते तो परमेश्वर आपको आत्मिक आहार देता है। आत्मिक तौर से आपका आहार देकर आपको मजबूत करता है, आत्मिक तौर से कि आपका लाइफ बदल जाए, आपका ज़िंदगी जितने भी कुछ हो, मगर प्रार्थना का जीवन रहे। प्रिय भाई बहनों, यहाँ कुछ व्यक्ति है जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, जो रात में इसका फिक्र से बहुत काफ़ी चिंतित में, जो रात में सोते नहीं हैं। थोड़ी समय उठ जाते, ताकते रहते, फिर करवट मारते, नींद नहीं आता है।
वॉशरूम में जाते आके फिर सोचते रहते। प्रिय भाई बहन, ईश्वर प्रभु आपके जिंदगी को आपको प्यार करता है। जब आपको नींद नहीं आती है, घुटने में बैठिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु क्या मेरी गलत है, क्या मेरी गलत है जो मुझे नींद नहीं आ रहा मेरी नींद। क्योंकि तूने कहा नीति वचन में, जब तू सोएगा सुख की नींद पाएगा। प्रभु क्या कमी है, आज सोचिए प्रिय भाई बहनों। मैं एक रात बैठ के प्रभु से रो रहे थे, प्रभु मेरे अंदर क्या कमी है, तू मुझे मदद कर। प्रभु रात तेरे और तुझे प्रार्थना करना है, तुझे और प्रार्थना करना है, मेरे साथ रहना। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करता हूँ। थोड़ा समय मिलता है घुटने में बैठ जाता हूँ, थोड़े समय मिलता है लेट के ही प्रार्थना करते रहता हूँ, थोड़े समय मिलता है बाइबल को मैं सोचता हूँ प्रभु के वचन से, ये मेरे लिए क्या कह रहा है, ये वचन मेरी ज़िंदगी के लिए क्या लाभ है, ये वचन मेरी ज़िंदगी को कैसा बनाएगा। आज यीशु प्रभु आपके ज़िंदगी में प्रिय भाई बहनों यह आशीष दे रहा है परमेश्वर। प्रभु हम उसका 28 तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। परमेश्वर हमें क्या करता है, देता है, ना नहीं किया। जल जंगलों में 40 साल तक थे, परमेश्वर ने मन्ना दिया। आज वो परमेश्वर हमें आपको भी सब कुछ दे सकता है। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को बदल कर अपने रूप में बना सकता है। आपकी सोच को बदल कर परमेश्वर अपने सोच में आपको चला सकता है। खेत पका हुआ, मजदूर कम है, आप अपनी चिंता में रहते, कितना आत्मा मर रहा है, कितने आत्मा डूब रहा है, उसके लिए आप क्या चिंता करते, उसके बचाने के लिए क्या चिंता करते। कितना समय उसके घर में जाते विजिट के लिए, कितने समय आप गवा देते हैं, कितने समय अपना लाइफ का हिस्ट्री बताते कि मैं क्या था, पहले कैसे थे, आज प्रभु माँ के मन ने पूछ परमेश्वर ने मुझे कहाँ रखा है। आपके गवाह एक जिंदगी को बचाता नहीं, पूरा वंश को बचा लेता है, पूरा वंश को बचाता है। आज प्रिय भाई बहनों, आकर चले जाना मत सोचो, परमेश्वर ने आप सबों को आशीषित किया है। आप सबका परमेश्वर बोलता है, यहोवा हमारा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर कभी भी आपको घटी में नहीं चलाएगा, परमेश्वर आपको कभी घटी नहीं होने देगा। घटी आपका है, प्रार्थना की कमी है। घटी आपका प्रार्थना आप नहीं करते हैं, घटी आपका प्रार्थना बैठ नहीं सकते, घटी आपका प्रार्थना बैठते आपका मन इधर उधर भागता रहता है। घटी आपका है कि प्रार्थना बैठ के दूसरे के विषय में सोचते रहते हैं। कल तक मत सोचो, घुटने बैठ के प्रभु को सोचो, प्रभु मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे क्या कहना चाहता है, उसका विषय में सोचो। यीशु मसीह को जब नहीं छोड़ा तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह को थप्पड़ मारा, मुझे भी मारेगा। यीशु मसीह को थूक दिया, मुझे भी थूकेगा। उसके लिए कोई फर्क नहीं है हमें। जब मेरे पिताजी को नहीं छोड़ा, हम नहीं छोड़ेगा, मगर पिताजी मुझसे कह रहा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरे सब कमी को पूरा करूँगा। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता, क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने जय दिया हमें, आपको क्रूस के द्वारा हमारे सारे कमियों को पूरा किया परमेश्वर। आज इस परमेश्वर को हम किस तरीके से अपने आदर सम्मान करते प्रिय भाई बहनों। जब आप अपने घर में घुटना टेक के परोते हैं प्रभु पास में, आपका घर नहीं उस दिन परमेश्वर का घर हो जाता है। आपके घर खुशी का घर हो जाता है। आपके घर का नाम मुसीबत नहीं झुकेगा, आपका घर परमेश्वर का आशीष का घर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु से बात की, प्रभु देख बेटा, मालूम है तो लोगों को बताना, जब तू घुटना बैठता अपना घर में तो घर मेरा होता है, और जिस घर में मैं हूं उस घर में मुसीबत कमी नहीं होती है। आमीन। आपका प्रार्थना प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, आपका घर को आशीष लाएगा, आपके घर में सुख शांति देगा, आपके घर में सुख की नींद देगा, आपके घर में आनंद खुशी दे देगा परमेश्वर। आज सोचिए, प्रार्थना हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण है। दाऊद के लाइफ को बदल दिया। दाऊद को उठाया परमेश्वर ने सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। इसे दाऊद अपने अनुभवों के लिखता है, यदि मैं अंधकार में चलूं तो भी से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहते, मेरे साथ है। जीवन भर मैं तेरे साथ रहूंगा प्रभु, जीवन भर मैं तेरे साथ रहूंगा। जब आपके अंदर में ये भूख रहेगा आपके अंदर परमेश्वर का, आपका जिंदगी परमेश्वर कभी भी कमी नहीं होने देगा। प्रिय भाई बहनों, किसी बात की कमी नहीं होने देगा। ईश्वर प्रभु हमें आपको प्यार करता। नीति वचन 8:18 धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। धन प्रतिष्ठा मेरे पास, परमेश्वर के पास में, 1 नंबर। 2 नंबर, वरन ठहरने वाला धन, वरन ठहरने वाला। हम रोजगार करते हैं, यहाँ से पैसा लेके आते हैं, यहाँ से पैसा चला जाता उधर में। घर में कोई बरकत नहीं, आशीष नहीं। आप मेहनत करते, अपने लिए मेहनत करते, वो मेहनत करो जो परमेश्वर आपको मेहनत के लिए बुलाए, आपके गवाह के लिए। अगर गवाह के लिए मेहनत करोगे तो आपका घर में धन संपत्ति रहता है, आपके घर में किसी बात की कमी नहीं होती है। मैं बहुत आयुष से रहने वाला धन दूंगा तुम्हें, जो तुम्हारे घर में रहे, तुम्हारे पास रहे, तुम्हारे पॉकेट में रहे। मैंने कई बार गवाह दिया। मैं नौकरी करते थे, आज महीना पाते थे, 2 दिन के बाद मुझे पैसे मांगने पड़ती, भाई 200 रुपये 150 रुपये दो। अगर आज प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, आज मैं धनी हूँ क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। आप भी धनी है क्योंकि यीशु आपके साथ है। बहुत सारे रहने वाले धन। प्रिय भाई बहनों, हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस की पत्री 6 से पढ़ेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 तक ले। प्रथम तीमुथियुस 6:6-10। फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 6:6-10। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्रों में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आमीन। पर संतोष सहित भक्ति, पर संतोष सबसे बड़ी कमाई है। बड़ी कमाई है संतोष। हमने बहुत समय आपको बताया भी था गवा। एक मर्चेंट नेवी का कैप्टन मुझे बुलाया अपने घर में, फादर आपको आना है। मतलब ठीक है, कल तो नहीं हो सकता, नेक्स्ट टाइम। फिर मुझे फ़ोन किया जब मैंने गए तो मुझसे बात कर रहा है कि फादर एक बात मैं आपसे पूछूंगा। मैं बहुत से लोगों को, बहुत पास्टरों को पूछा, कोई ठीक हमें जॉब नहीं मिला। मैं बोला प्रभु ये क्या पूछेगा मुझे नहीं मालूम, ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति प्रभु, मगर तू मुझे मदद कर। तूने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, इनके हर प्रश्न को उत्तर देने के लिए मुझे मदद कर प्रभु, सहायता कर। उससे बात करें, मैं अपने आत्मा में प्रार्थना करे प्रभु के साथ में। तो मैंने पूछा हर पास्ट फादर से, पास्टर लोग से, कि एक इंसान के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने पैसे की जरूरत है। एक बोला प्रभु मुझे एक हाथी दे, हाथी दे, हाथी दे। गांव में सबका हाथी, मेरे पास हाथी नहीं है। प्रभु उसको दे दिया एक हाथी। वो नहा धो के हाथी में बैठ के घूम रहा है सब जगह, गांव गांव में। कैसे? अरे बाबा ये तो हाथी में घूम रहा है।
घूम घाम के घर में आया, रात में बारिश दे दिया प्रभु, इतना बारिश। अब उसका माथा खराब, उसका घर छोटा सा, वो रखने नहीं पा रहा, हाथी तो ढुकेगा नहीं, अब कहाँ रख के क्या करे। बोलता है हे प्रभु तू बारिश बंद कर दे। प्रभु बोला तू तो मांगा था हाथी, मैं दे दिया था, तेरे तो औकात नहीं, तेरा घर नहीं ठीक नहीं है रहने का, और तू इतने बड़ा हाथी मांग लिया। लामा भी मांग रहा, पैसा मिल जाएगा तो सो जाएगा, बुढ़ी ले रहता होता घूरसा सदा। प्रभु बोला छोड़ रहे जान से ना, नहीं। मैंने इस व्यक्ति से कहा सर आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। दाऊद मुसीबत परमेश्वर को साथ छोड़ने प्रार्थना किया। दाऊद कहता है परमेश्वर मुझे इतना धनी ना बना दे कि मैं तुझे छोड़ दूं, इतना धनी ना बना दे कि मैं तुझे छोड़ दूं, और इतना गरीबी ना बना कि मैं चोरी करने लगूं, इतना गरीब ना बना दे कि मैं चोरी करने लगूं। प्रत्येक दिन का रोटी मुझे दे प्रभु। यही बात है, मैं बाइबल से खोला तो उसका आंखों में आंसू हो गया, मुझे पकड़ लिया, पास्टर मुझे मिल गया। संतोष सबसे बड़ी कमाई है। जहां तुम्हारा धन हुआ तुम्हारा मन रहेगा और तुम प्रार्थना नहीं कर पाओगे, मुसीबत में फंस जाओगे, तो कोई भी तुम्हारा धन संपत्ति तुम्हें बचा नहीं सकता है। दूसरी बात आगे, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए और ना कुछ ले जा सकते हैं। कुछ हम लोग नहीं लाया, ना कुछ ले जा सकते। जीवन लेकर आया परमेश्वर का, वो जीवन ने तो परमेश्वर दिया हमें, उस जीवन को पवित्र करो, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, प्रार्थना में जुड़े रहो, ये सबसे बड़ा आपका संपत्ति है। उसके बाद यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यदि हमारे पास खाने या पहनने को हो तो उसी में संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हानिकारक लालसाओं पड़ जाते हैं। अभिलाषा के लालसा, जब पास पैसा हो जाएगा तो खुजली होता है, कहाँ इसको खर्चा करें हम। अक्सर कर जितने लोगों के पास पैसा बेशी होता है, अच्छे जगह में खर्चा नहीं करके उल्टी सीधी जगह में खर्चा करते हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको धन संपत्ति दिया है, इसको आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। जो आपके पास है उसमें संतोष कीजिए। अपने नींद को खराब मत कीजिए, बेसी चिंता मत कीजिए धनी होने के लिए। धनी हमें परमेश्वर बनाता है। मैं धनी हूँ क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का आत्मिक दान वरदान है, आत्मिक शांति है, आत्मिक खुशी है। मैं धनी व्यक्ति हूँ। रात में सोता हूँ, आनंद से सो जाता हूँ परमेश्वर के पास में। 3 बजे 3:30 बजे सोता हूँ, एकदम मारता हूँ झपकी, सुबह एकदम उठता हूँ, एकदम फिर घूट जाता हूँ करवट, फिर थोड़ा सा उठ जाता हूँ। ईश्वर प्रभु हमें आपको प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार से संसार में कितने लोग अपने छल नहीं कर देते, अपने ज़िंदगी को नाश कर रहे, आत्मिक खुशियों को बर्बाद कर रहे, आत्मिक शांति को बर्बाद कर रहे, आत्मिक समय को बर्बाद कर रहे, प्रार्थना के समय को बर्बाद कर दे रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे। इस कारण प्रिय भाई बहन हम लोग दुर्बल, कमज़ोर, दुखित व्यक्ति हैं। आपके पास कुछ भी हो, परमेश्वर आप लोग को आशीष करे, मगर आपको ये सोचना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। आपके साथ धन संपत्ति नहीं जाएगा, यीशु आपका हाथ पकड़ के ले जाएगा। इसे हम कहते ना, बड़ी आंधी आने से, बड़े तूफान आने से यीशु मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। इसे आज प्रिय भाई परमेश्वर को मैं धन्यवाद देते। थोड़ा समय निकल गया। ओके, पहला राजा काल तक पढ़ के प्रार्थना कर देंगे। पहला राजा, 1 किंग चैप्टर 2 वर्स 4। पहला राजा के पत्री 2 अध्याय 4 पद। प्रथम राजा बोली 2 अध्याय 4 पद। परमेश्वर वो वचन पूरा कर इस्राएली को 40 साल जंगल में लिया। इस्राएली को मुसीबत में नहीं छोड़ा परमेश्वर। जेरमिया मुसीबत में था, जेल में था। जेरमिया की जिंदगी प्रार्थना की जिंदगी थी। जेरमिया को जेल में बोला, प्रभु मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़े बड़े कठिन बातों को बताऊंगा। पतरस यूहन्ना को जेल में दिया, इतने बड़े मुसीबत में पतरस यूहन्ना प्रार्थना बंद नहीं किया। आज हम लोग के मुसीबत आती है, हम प्रार्थना बंद कर देते हैं।
प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, सच छोड़ देते हैं। प्रिय भाई बहनों, आप अपने नुकसान करते हैं। याद रखना, मेरा परमेश्वर तुम्हारी सारे कमी को पूरा करेगा। जिस दिन आप सुन मेरा परमेश्वर के साथ मैं भेंट करूंगा, मेरा परमेश्वर के साथ मैं घुटने में बैठूंगा, उस दिन आपका जिंदगी बदल जाएगा।